गुजरात के तटीय इलाके में 24 घंटे के अंदर दस्तक दे रहा है चक्रवाती तूफान। सभी एजेंसियों को रखा गया अलर्ट पर। गुजरात में चक्रवाती तूफान आने से पहले समुद्र में तेज हलचल, तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश। गुजरात के 8 जिले पूरी तरह अलर्ट पर। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों को सौंपी गई जिम्मेदारी। 15 तारीख तक पूर्व मध्य और उत्तर के पश्चिम मध्य अरब सागर में मछली पकड़ने के कार्यों को पूरी तरह रोका गया। हर जगह सरकार ने बनाई रखी नजर। तटीय इलाकों को पूरी तरह कराया गया खाली। समुद्र से दूर रहने की चेतावनी। देवभूमि द्वारिका में साइक्लोन की आहट, समुद्र के किनारे हाई टाइड। गुजरात के भुज में तूफान से पहले की तैयारी, किनारे पर बांधी गई नावें। गुजरात के कांडला में भी तूफानी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कच्छ के तटीय शहर मंडावी भी बारिश की चपेट में, कई घरों को नुकसान। मोरबी के नवलखी पोर्ट को किया गया बंद, तूफान की वजह से एहतियाती उपाय। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात सरकार का अलर्ट जारी। कैबिनेट की बैठक रद्द। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल करेंगे इमरजेंसी सर्विस कंट्रोल रूम का दौरा। सभी मंत्रियों को अपने अपने इलाके में रहने के निर्देश। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ और द्वारका में खास अलर्ट। स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। पीएम मोदी ने इंतजाम के बारे में ली जानकारी, संबंधित अधिकारी और मंत्रियों को दिए निर्देश। अकेले द्वारका में 4 से ज्यादा शेल्टर होम, तटीय इलाकों से लाकर लोगों को यहां रखा गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बचाव की तैयारियां तेज। अब तक करीब 1100 से ज्यादा नाव वापस किनारे पर लौटी। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। चक्रवात से सबसे ज्यादा मछुआरों को है खतरा। 27,000 से ज्यादा लोगों को कोस्टल एरिया से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की 17 टीमें ऑपरेशन में तैनात हैं। कर्नाटक के तटीय जिलों पर इस तूफान की दहशत छाई। तूफान की चपेट में आ सकते हैं कर्नाटक के करीब 73 गांव। मुंबई में भी साइक्लोन का आंशिक असर, हाई टाइड की चेतावनी। तट से टकराने से पहले बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर। द्वारका में दूरदर्शन और रेडियो का टावर गिरा। तबाही से निपटने के इंतजाम। मधुआ गांव को पूरी तरह कराया गया खाली। हिमाचल के मंडी में फटा बादल, गांव में आया सैलाब। सैलाब में बह गई 2 गाड़ियां, मलबे की वजह से रुका रास्ता। मुजफ्फरपुर में आंधी तूफान से भारी तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़। बंगाल में चुनाव से पहले फिर बड़ी हिंसा। 24 परगना में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान फेंके गए बम। आईएसएफ पार्टी और पुलिस के बीच हुई झड़प। पार्टी का कहना, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। कोलकाता हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में होगा चुनाव। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान केंद्रीय बल उपलब्ध कराने, उसका खर्च उठाने का दिया निर्देश। पंचायत चुनाव से पहले बांकुरा में 2 कारों में मिले बम से भरे 2 बैग। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अराजकता फैलाने की थी साजिश। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। खमेनलोक इलाके में फायरिंग। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 9 लोग की मौत, 5 जख्मी। कांगपोकपी और इम्फाल के बीच का है ये इलाका। सेना और असम राइफल्स की तरफ से कोई बयान जारी नहीं। इम्फाल में कर्फ्यू से छूट की सीमा कम की गई। आज सुबह 5 से 9 बजे तक दी गई ढील। मणिपुर में तलाशी अभियान तेज। पिछले 24 घंटे के दौरान टेक्नोपाल और इम्फाल पूर्वी जिलों में 15 हथियार और 63 गोला बारूद बरामद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का आज जन्मदिन। पंचमुखी हनुमान मंदिर में हवन पूजन। एमएनएस कार्यकर्ता कर रहे हैं तस्वीर पर दुग्धाभिषेक। संतुलन बिगड़ने से गिरे नीचे। नवी मुंबई में एक स्कूल में 4 बच्चों को सस्पेंड किए जाने पर सियासत। 10वीं के छात्रों पर जय श्री राम का नारा लगाने का आरोप। एमएनएस ने छात्रों को सस्पेंड किए जाने पर जताया विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी की नारेबाजी। स्कूल प्रशासन ने कहा, अनुशासन तोड़ने पर होगी कार्रवाई। गरिमा बनाए रखने के लिए की गई है कार्रवाई। तमिलनाडु के बिजली मंत्री बालाजी को ईडी ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द। अस्पताल में भर्ती कराए गए बालाजी स्ट्रेचर पर रोते हुए आए नजर। अस्पताल के बाद सुरक्षा सख्त, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। अस्पताल पहुंच रहे कई मंत्री। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की जाकर मुलाकात। हैदराबाद में बीआरएस विधायक शेखर रेड्डी के घर और दफ्तर पर छापेमारी। आयकर विभाग की टीम कर रही पूछताछ। यूपी के संभल में आबादी के बीच बनी पटाखे की फैक्ट्री में धमाका। 4 लोगों की मौत, मरने वालों में एक 6 महीने की बच्ची। पूरे इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी। गलियों में बेतहाशा भागते दिखे लोग। हादसे में 9 लोग जख्मी। धमाके से कारोबारी के मकान के परखचे उड़े। 200 मीटर तक दूर तक गिरा मलबा। मलबे की चपेट में आने से एक युवती की मौत।
धमाके की वजह से रेस्क्यू टीम का मौके पर पहुंचना मुश्किल, 2 घंटे तक आगजनी। कारोबारी साबिर अली और सलीम के खिलाफ केस दर्ज। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जबरदस्त कटाव पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी। पुणे में तेल टैंकर में लगी भयंकर आग, 4 लोगों की मौके पर मौत। टैंकर में सवार 6 लोग। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कोझिकोड के सुपरमार्केट में आग, बड़े नुकसान की आशंका। इंदौर के धार्मिक स्थल में शराब की बोतल रखता नजर आया शख्स, सीसीटीवी में कैद हुई इस शख्स की तस्वीर। खगड़िया में पारिवारिक कलह के चलते पिता ने अपने 3 बच्चों और पत्नी के लिए जान, उनकी हत्या करने के बाद की आत्महत्या। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, हादसे में झुलसा ड्राइवर। मुंगेर में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, मौके पर मौत। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दी, जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश, महिला और 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में बाइक सवार युवकों ने 2 युवक पर चाकू से किया हमला, छानबीन में जुटी है पुलिस। सिवान में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक से लूटे 5 लाख कैश, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। देवरिया में 25,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार राजस्व निरीक्षक, पूछताछ जारी। बस्ती में 2 बेटों ने जमीन की हिस्सेदारी को लेकर पिता की कर दी हत्या, बीच बचाव करने आए मां को भी पीटा। बेंगलुरु में अज्ञात व्यक्ति ने आईबीडीओ कंपनी को कॉल कर दी बम उड़ाने की धमकी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, 10 बड़े शातिर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों पर लगे बदसलूकी के आरोप, आशा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। संगरूर में अस्थायी अध्यापकों का पानी की टंकी पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में फायरिंग के आरोपी हथियार संग क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, साथ ही 3 सहयोगी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, डॉग स्क्वाड भी तैनात। मऊ में जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपए नहीं दिए जाने पर सहारा इंडिया के एजेंट ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे। तिरुवनंतपुरम में केरल ओलंपिक एसोसिएशन हर साल 10 लाख छात्रों को देगा खेलों का प्रशिक्षण, उपाध्यक्ष एसएन रघुचंद्रन नायर ने दी जानकारी। केदारनाथ में आपदा के 10 वर्षों बाद ईशानेश्वर भगवान के मंदिर का निर्माण, ईशान कोण के रूप में पूजे जाते हैं ईशानेश्वर। जैसलमेर में बीएसएफ ने लॉन्च किया मिशन दाना पानी, सीमा की सुरक्षा के साथ बेजुबानों के लिए बॉर्डर के गांव में सप्लाई कर रहे हैं पानी। कोटद्वार में तपती गर्मी के बाद जंगली जानवर पानी के लिए परेशान, वन विभाग की लापरवाही से परेशान युवाओं ने पैसे इकट्ठा कर की पानी की व्यवस्था। सनी देओल के बेटे का रोका सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने, समारोह से सनी देओल के शानदार डांस मूव्स का वीडियो वायरल। धनबाद में जमीन विवाद में भाई ने नाबालिग बहन को मारी गोली, बहन की हालत गंभीर। सहरसा में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक में मारी टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। बाड़मेर में टैंक में गिरी मासूम को बचाने कूदी मां, दोनों की अस्पताल में मौत। सहरसा में बाइक सवार बदमाशों ने भारत गैस एजेंसी के स्टाफ को मारी गोली, जांच में जुटी है पुलिस। झांसी में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक युवक ने की दोस्त की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान और गोदाम में लगी आग, लाखों के सामान का नुकसान। मथुरा में प्रेम मंदिर के पीछे लगी आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। कांगड़ा में बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और हेल्पर जान बचाने में रहे कामयाब। भरतपुर के एक अस्पताल की केबिन में लगी भीषण आग, मरीजों में मची अफरा तफरी। मुरैना में नकल करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जीवा जी यूनिवर्सिटी में परीक्षा में नकल करवाने का दावा, कॉलेज अध्यक्ष ने वीडियो को बताया फर्जी। दिल्ली के द्वारका में बेकाबू बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक राहगीर की मौत, ड्राइवर फरार। देवरिया में राजस्व निरीक्षक 25,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, पूछताछ जारी। हाजीपुर में बच्चे के हत्यारे मगरमच्छ को लोगों ने पीट कर उतारा मौत के घाट, वीडियो आया सामने। बेंगलुरु में अज्ञात व्यक्ति ने एक कंपनी को कॉल कर दी बम उड़ाने की धमकी, आरोपी की तलाश में पुलिस। पाली में सड़क पर आवारा पशुओं को लड़ाई मिनी ट्रक और पुलिस ने छुड़ाई वीडियो वायरल। WTC फाइनल के बाद नई टीम बनाने की तैयारी में जुटे सिलेक्टर्स। विंडीज दौरे पर जायसवाल और मुकेश को मिली सकती है। विराट की टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर बोले पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, कहा टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला विराट का था, बीसीसीआई नहीं चाहता था
कि विराट टेस्ट की कप्तानी छोड़े। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की हार पर बोले सौरभ गांगुली, कहा टीम में लड़ने का जज्बा नहीं दिखा। 3 साल बाद देवधर ट्रॉफी की वापसी, जुलाई से शुरू होगा पुडुचेरी में मुकाबला। भारत ने जापान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीतकर रचा इतिहास। भारत का यह पहला महिला जूनियर हॉकी खिताब है। गोपनीय दस्तावेज केस में फ्लोरिडा कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की पेशी की। पूर्व राष्ट्रपति ने खुद को बताया निर्दोष। ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर लगाया साजिश का आरोप। रूस यूक्रेन युद्ध के काफी समय बाद दोनों राष्ट्रपति समझौते के लिए तैयार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए तैयार है। अमेरिका में फिर अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 9 घायल, 1 संदिग्ध गिरफ्तार। कोरियाई बैंड बीटीएस को म्यूजिक इंडस्ट्री में 10 साल पूरे। बीटीएस के सिग्नेचर कलर पर्पल के रंग में नजर आया पूरा दक्षिण कोरिया। पूरे देश में जश्न का माहौल।